नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि अमेरिका में मोदी जी बैठे, सब जगह पे वहां पे आपको मोदी जी पूरी टीम दिखी, लेकिन अजीत डोभाल नहीं दिखे। तो सुनील मलिक जी हैं एक दिल्ली में, बड़ी ही नजर रहती है उनकी हर छोटी छोटी चीज के ऊपर। उन्होंने मुझे एक इसकी पूरी डिटेल्स भेजी जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सुनील जी, थैंक यू सो मच। अब आपके जैसे जो देशभक्त हैं वो चीज़ें मुझे शेयर करते हैं और मैं उसके बाद जब इन्वेस्टिगेट करता हूं तो ये वीडियोस बनाता हूं। तो सभी मिलकर हम अपने देश को बचा सकते हैं ऐसे ही, और यही चिंगारी मैं लगाना चाहता था। आई एम थैंकफुल कि वो काम कर रही है। अभी आते हैं कि हुआ क्या है। आपको मालूम है कि पिछले एक हफ्ते से एक स्पेकुलेशन है हमारे एनएसए अजीत डोभाल के अराउंड। ये वो आदमी है जो नरेंद्र मोदी जी के हर ग्लोबल स्टेज के प्लेटफॉर्म के ऊपर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, और जहां पर अजीत डोभाल खड़े होते हैं सामने वाले की पैंट गीली होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही नहीं है कि राहुल गांधी की पैंट आजकल गीली होती है अजीत डोभाल का नाम सुनते ही। रशिया हो, यूक्रेन हो, कोई भी डिफेंस की क्रूशियल डील हो, मीटिंग्स हो, अजीत डोभाल मोदी जी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, अपनी हाई स्टेक डिप्लोमेसी और नेशनल सिक्योरिटी के मामलों को डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मोदी जी के जो अभी विजिट है यूएसए की, डोभाल जी वहां पर नहीं थे, और ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई हैं, क्वेश्चंस रेज करने शुरू कर दिए थे लोगों ने कि भाई ऐसा क्या चक्कर है, अजीत डोभाल डर गए क्या? यूएसए ने एक एफआईआर लॉन्च किया और अजीत डोभाल गायब। ऐसा तो हो नहीं सकता, तो कुछ बड़ा ही होने वाला है, और यूएसए की इस वक्त हालत खराब करने वाले हैं अजीत डोभाल। उन्होंने जो करना था यूएसए ने वो करके दिखा दिया। अब आप देखिए, टाइमिंग होती है हर चीज की जियो पॉलिटिक्स के अंदर। जो मोदी जी हैं, मोदी जी गए यूएसए में, और एक खालिस्तानी जो है पन्नू, वही जो पन्नू पकौड़े वाला, जिसके पकौड़े बनने वाले हैं बड़े जल्दी ही, उसने भारत के ऊपर केस कर दिया, और यूएस कोर्ट ने समन भी भेज दिए जस्ट बिफोर मोदी जी ट्रिप टू यूएसए। तो इसलिए बड़े लोगों को लगा कि क्या मोदी जी सेफ चल रहे हैं और अपने एनएसए को अपने साथ नहीं लेकर गए, ताकि एक नई अननेसेसरी कंट्रोवर्सी ना खड़ी हो जाए, वो भी अमेरिकन सॉइल के ऊपर। सोच कर देखिए, डोभाल साहब वहां जाते, वहां पर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता क्योंकि समन उनके नाम पर है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है। डरने वाले आदमी ना तो मोदी जी हैं ना ही डोभाल साहब हैं। और डोभाल साहब को तो देख के ही लोगों की जो है हालत खराब हो जाती है। आपको याद होगा शाहीन बाग हो, या जब ट्रंप भारत में आए थे और केजरीवाल ने पूरे भारत में आग लगाने की कोशिश करी थी, दिल्ली में तो आग लगा ही दी थी। डोभाल साहब सिर्फ उसी एरिया में, वही कॉकरोचों के एरिया में चक्कर लगाए और सारे का सारा मामला ठंडा हो गया था कि अजीत डोभाल आ गया है, बच्चे चुप कर जा, कहीं अजीत डोभाल ना आ जाए। वो वाला हाल था अजीत डोभाल का दिल्ली में। तो आप डोभाल साहब ये है क्या? डोभाल साहब को पहली बात ये बता दूं, ना तो साइड लाइन किया गया है ना ही स्नब किया गया है। वो बिजी हैं दो चीजों में। एक, जो कश्मीर के इलेक्शंस हैं ताकि वो पीसफुली हो जाएं उसके लिए। दूसरा, ही वॉज वर्किंग ऑन अ गेम चेंजिंग डील, जो पूरा बैलेंस ऑफ पावर पूरे दुनिया के अंदर भारत की फेवर में कर देगा अगले 30-40 सालों में। और यही सुनील मलिक जी की पूरी इन्वेस्टिगेशन थी जो मैंने कंफर्म करी है। सारी दुनिया की नजरें कहां थी? मोदी जी के यूएसए के ट्रिप के ऊपर। और अजीत डोभाल हमेशा, आपको मालूम है, क्वाइटली, साइलेंटली, बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि भारत इज ऑन द वर्ज ऑफ एक मॉन्यूमेंटल एक डील जिसको बोलते हैं डिफेंस एग्रीमेंट करने के लिए फ्रांस के साथ। और ये जो डील है फ्रांस के साथ, अगले 30-40 साल भारत की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको पूरा ऊपर ले जाएगा। भारत को ये बात समझ आ गई कि यूएसए के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। यूएसए ने हमेशा अपनी प्रॉमिसेस को ब्रेक किया है हमारे साथ, इसलिए हमने अब फ्रांस के साथ डील करना पसंद किया है। वो भी क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि यूएसए ने बोला हम टेक्नोलॉजीज आपको ट्रांसफर करेंगे। बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड डील था कि जो जेट इंजन हैं तेजस फाइटर के लिए वो हमें मिल जाएंगे। हमें लगता था कि वो मार्च 2024 तक हमें वो इंजन आने शुरू हो जाएंगे, हमारा जो डेवलपमेंट है फाइटर प्लेन्स का वो और तेज हो जाएगा। लेकिन यूएसए हमें ड्रैग करता गया, और ये बार बार मैं बोलता रहा आपको, यूएसए कभी भी ये टेक्नोलॉजी हमें नहीं देगा।
इसलिए हमारे अंदर जो कंट्री के अंदर जो डिफेंस सर्कल्स हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। और मैं कितनी बार वीडियो बना चुका हूं, आप प्लीज अमेरिका के ऊपर रिलाई मत कीजिए। वो आपकी जो मॉडर्नाइजेशन है एयरक्राफ्ट की, वो कभी नहीं होने देगा। क्यों? अगर भारत के अपने ही एयरक्राफ्ट अपग्रेड होते गए तो अमेरिकन जो प्लेन्स है वो खरीदेगा कौन? और आप तो बोल रहे थे कि हम 5th जनरेशन 6th जनरेशन जो फाइटर प्लेन्स हैं वो बनाएंगे। अरे भाई, उनके F-35 क्या F-16 18 भी बिकने बंद हो जाते, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? और अमेरिका जो है हमेशा ही हथियार बेचकर ही तो अपनी कंट्री चलाता है। युद्ध कराने में सबसे ज्यादा फायदा यूएसए को होता है। आपकी प्राइस तो 1/10 है अमेरिकन प्लेन्स के, तो वाई विल दे गिव इंजन्स टू यू? लॉजिक की बात है। लेकिन आपको बेवकूफ बनाया गया, हम भी बन गए। लेकिन अभी हुआ क्या है, भारत को पता लग गया कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स बढ़ती जा रही हैं। चाइना अपनी मिलिट्री मसल्स को फ्लेक्स कर रहा है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर। उन्होंने एडवांस्ड J-20 जो स्टिल्थ फाइटर जेट्स हैं वो लगा दिए हैं, और हम वेट नहीं कर सकते अब अमेरिकन डिलीवरीज की, क्योंकि हो सकता है वो डिलीवरी कभी आई नहीं। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए था कटिंग एज टेक्नोलॉजी, और हमें कब चाहिए? वी नीड इट नाउ, ना कि 10 साल के बाद। और फ्रांस ने मौका देखा और उन्होंने एक गेम चेंजिंग ऑफर भारत को दे दी। वो क्या था? यूएसए ने डिले किया, किसी का नुकसान किसी का फायदा। फ्रांस ने अपॉर्चुनिटी देखते ही भारत को बोल दिया कि भाई, हम आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज जो आप मांग रहे हैं हम देने को तैयार हैं। हम आपको सप्लाई करेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। उसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत में आने वाली है, और अजीत डोभाल को इस काम के ऊपर लगा दिया गया है। और ये कोई सिंपल आर्म्स डील नहीं है दोस्तों, फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर ब्लूप्रिंट्स आएंगे। एबिलिटी होगी भारत के पास कि हम पूरा का पूरा जेट जो प्लेन है वो भारत में बना सकते हैं, वो भी 5th जनरेशन। ये लेवल ऑफ कॉपरेशन अनप्रेसिडेंटेड है और एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी। इसके साथ साथ देखिए, ये तो 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है वो तो छोटी सी चीज़ है। इतनी छोटी चीज़ के लिए ना तो अजीत डोभाल जाएंगे, ना ही सुमित जैन वीडियो बनाएगा। इसके साथ क्या हो रहा है कि ये जो प्लेन है वो नियरली इनविजिबल होता है एनिमी रडार में। यानी कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, घुसकर मार के वापस आ जाएंगे, उनको पता भी लगेगा नहीं। वैसे तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि पिछली बार गए थे जब हम लोग बालाकोट करने के लिए, तब कौन सा पता लग गया था? तब तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी थी भी नहीं, तो वो तो आराम से सो रहे थे, क्योंकि उनको 72 हुरों के पास जाना था। हमने भी पहुंचा दिया कि तुम्हारी आखिरी जर्नी हम और ईजी बना देते हैं। और इस प्लेन के बाद पूरी कंट्री तबाह होकर हम वापस आ जाएंगे उनकी, और उन्हें पता ही नहीं लगेगा। इसलिए ये प्लेन बनाना जरूरी है। दिस प्लेन, ये इतना स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेन है जिसकी टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर करवा रहे हैं। ये डीप इनसाइड पाकिस्तान जा सकता है, चाइना जा सकता है, और प्रिसीशन जहां पर हमने पिछवाड़े में बॉम्ब डालना है वहीं पर डालकर हम वापस आ जाएंगे बिना अपना कोई नुकसान किए। और चाइना अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और ये जेट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया नीडेड। ये डील है जो, ये प्रोटोटाइप हम बनाएंगे। पहले तो 2-3 साल लगेंगे, हम प्रोटोटाइप बना लेंगे। प्रोटोटाइप बनाने के बाद इसकी टेस्टिंग होगा कि क्या भारत की जो कंडीशंस हैं उसके अंदर ये कहाँ पर इसकी अमेंडमेंट्स करनी है, सॉफ्टवेयर में कहाँ पे अपग्रेडेशन करनी है, और करने के बाद इसे हमारी जो फाइटर जेट्स की फ्लीट है उसके अंदर इसे इंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये मॉन्यूमेंटल स्टेप फॉरवर्ड है हमारे कंट्री को सिक्योर करने के लिए। और वो भी कब? जब चाइना आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है, और अगर अब फायदा नहीं लेना तो कब लेना है? इसलिए यूएसए की होगी ऐसी तैसी। भाड़ में गया यूएसए और बाइडेन और उनके प्रॉमिसेस। इनके ऊपर विश्वास करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए हमने फ्रांस के साथ डील कर लिया। मैंने पहले बोला इतनी छोटे से काम के लिए तो मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं। साथ में क्या है, इट इज नॉट जस्ट फाइटर जेट्स, सबमरीन्स और ड्रोन्स की भी बात हमने कर ली। और अजीत डोभाल अकेले छोटे मोटे 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए जाएंगे और यूएसए की ट्रिप कैंसिल कर देंगे? हो नहीं सकता। अब हुआ गया है, जो डिफेंस पार्टनरशिप है फ्रांस के साथ, वो फाइटर जेट्स के साथ साथ अब हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन और एडवांस्ड अंडर वाटर ड्रोन है, जिसके लिए हम बात करने जा रहे हैं। अभी नया वॉरफेयर शुरू हो गया कि सबमरीन बहुत बड़ी चीज होती है, छोटे मोटे ड्रोन लगाओ और
जो दुश्मन है उसकी शिप्स को पता भी लगेगा नहीं और नीचे से जाकर काम तमाम। आपने देखा कि अब ड्रोन्स का जो यूसेज है यूक्रेन के वॉर में हमने देख लिया, इट इज़ इंक्रीजिंग। और जो ये सबमरीन्स हैं इनको भी ये तबाह कर सकता है। अब भारत ने क्या किया, सबमरीन के साथ साथ ये ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है उसे भी इंक्रीज कर लिया। ये सिर्फ वॉर के लिए नहीं है दोस्तों, ये जो नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं उसे इंक्रीज करने के लिए है, क्योंकि इंडियन ओशन के ऊपर हम अपना दबदबा अब इंक्रीज करने वाले हैं। जो चाइना है उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी बनाई, हमारे आसपास के जितने पोर्ट्स हैं वहाँ पर नेवल बेसिस बना लिए, हमने भी पर्ल ऑफ डायमंड्स बना दिया ताकि उनको पूरा कवर करके अब चाइना को हमने भी घेर लिया है। अब उसकी सर्वेलेंस चाहिए, वो सबमरीन्स और ड्रोन से ही हो सकती है। और जो अंडर वाटर ड्रोन्स हैं ये एक अनदर लेयर ऑफ डिफेंस बनाएगी भारत के कैपेबिलिटीज के अंदर, और ये मॉनिटर करेगा कोई भी थ्रेट पानी की तरफ से यानी कि सी की तरफ से अगर आता है, हम ग्रेटर प्रिसीजन और स्पीड के साथ उसको ध्वस्त कर सकते हैं। और ये जो डील है फ्रांस के साथ, ये हमारी मिलिट्री, नेवी, आर्मी तीनों को ये स्ट्रांग बनाएगी और हमारा जो डिफेंस पोस्चर है वो सी, लैंड, एयर में अगले 30-40 साल के लिए दबदबा बन जाएगा। अब अजीत डोभाल का रोल क्या है इस पूरी डील को करने के लिए? अजीत डोभाल नाम तो सुना ही होगा, जब भी जाते हैं कुछ बड़ा ही करके आते हैं। अब उनकी जो विजिट है फ्रांस की वो शेड्यूल कर दी गई है। जैसे ही कश्मीर के इलेक्शंस खत्म होंगे इमीडिएटली ही इज गोइंग टू फ्लाई ऑन 30th सितंबर। 2-3 दिन के लिए वो फ्रांस जाने वाले हैं इस डील को फाइनलाइज करने के लिए, ये डिफेंस एग्रीमेंट को। दोस्तों ये जो डोभाल जी हैं वो वहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरफ नहीं जा रहे, उनको मालूम है फ्रांस को भी कि अगर अजीत डोभाल आया है जो बोल रहा है मान जाओ, वरना पता लगे कुछ और कर दिया यहाँ पर आकर। तो अजीत डोभाल जी को वहाँ पर जाकर सिर्फ एक डील को साइन करवाने के लिए वो भेजा जा रहा है। ही इज़ नॉट अ डिफेंस एक्सपर्ट, बट जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट हैं वो बड़े बड़ों की नानी याद आ जाती है उसके अंदर, इसलिए उनको भेजा जा रहा है। और डोभाल जी वहाँ पर जाकर मैक्रोन को भी ब्रीफ करने वाले हैं। मैक्रोन को डोभाल साहब ब्रीफ करेंगे, ये कैसे हो गया भाई? जब पुतिन साहब को वो जाकर ब्रीफ कर सकते हैं तो क्या वो मैक्रोन को जाकर ब्रीफ नहीं कर सकते? यही होता है जब आपके पास जेम्स बॉन्ड हो, कहीं भी पहुंच सकता है, कुछ भी कर सकता है। वही हाल अजीत डोभाल का भी है। अब आज की डेट में आप देखिए पुतिन साहब ने मीटिंग किया डोभाल के साथ अकेले, कभी नहीं हुआ है आज तक। कभी आपने देखा है कि पुतिन साहब के साथ पूरी लंबी टीम होती है बैठी हुई और सामने दूसरी पार्टी की भी पूरी टीम होती है? 1-to-1 मीटिंग की है, यानी कि पूरे इंटरनेशनल एरिना के अंदर जो डोभाल साहब ने अपना एक दबदबा बना लिया। आपको प्राउड फील होना चाहिए यार कि हमारे पास ऐसे जेम्स बॉन्ड भी है। ग्लोबल मल्टीपल पार्टनर्स को उन्होंने, भारत ने ऐसे स्प्रेड कर दिया है और सबको आराम से हम जगल आउट कर रहे हैं। जहां पर जिसकी जरूरत होती है उसको वहीं पर हम यूज करते हैं। और अजीत डोभाल जी का इस पे बहुत बड़ा क्रूशल एक रोल भी है। अब जो ये अप्रोच है, आपको लगता है कि ये अप्रोच सिंपल है, स्ट्रेटेजिक है? बिल्कुल भी नहीं। इट इज नेसेसरी फॉर द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ भारत। ये पूरा वर्ल्ड दोस्तों एक पोलराइज्ड वर्ल्ड बनता जा रहा है। टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं, यूएसए की चाइना के साथ, चाइना की अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, और ऐसा लगता है कि कभी भी कोई भी युद्ध शुरू हो सकता है। और इनके भारत की ग्रोथ को लेकर जो यहाँ पर अटकनें लगाई जाती हैं कि यहाँ पर ग्रोथ को रोका जाए, इसलिए हमें अपना रास्ता खुद ही निकालना पड़ेगा। और अजीत डोभाल जी के पास पूरा एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस का, डिप्लोमेसी का, नेशनल सिक्योरिटी का, और ये परफेक्ट पर्सन है इस सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। अब ये डील मैटर क्यों करती है हमारे लिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस इस डील की ये है कि पहली बात ये, फ्रांस को भी बिजनेस चाहिए, हमें भी चाहिए। हमने भी बात किया कि हमें जियो पॉलिटिकल जो हमारे राइवल्स हैं, स्पेशली जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, मैं किसी हद तक यूएसए का डीप स्टेट भी बोलता हूँ, जो चाहता ही नहीं है कि भारत में तरक्की हो। हमें भी अपनी सिक्योरिटी को अपग्रेड करना पड़ेगा। वी हैव टू कीप द पेस। ओ भाई, इजराइल को देखो, हमास के लोगों को मार दिया, हिजबुल्ला के फोन फट गए, वॉकी टॉकी फट गए, उनका जो भी हारा है सब कुछ फटता जा रहा है। ये चीज़ें हमें भी अपग्रेड करनी पड़ेंगी। जिहादी हमारे देश में भी कम नहीं है, और इन्हें ख़त्म करने के लिए हमें अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और दूसरी जो इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज होती हैं उन्हें भी हमें सेल्फ रिलायंट भी बनना पड़ेगा और मैन्युफैक्चर कर कर इन्हें यूज़ भी करना पड़ेगा। इसलिए इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। दूसरा एक और चीज़ है, हमने दुनिया को एक सिग्नल भी दे दिया।
हम डिपेंडेंट एक कंट्री के ऊपर कभी भी नहीं है, ना हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, ना रशिया अमेरिका के ऊपर, हम किसी के ऊपर नहीं है। आपने अगर डील साइन किया है, आपने अगर उसको ऑनर नहीं किया, वी विल फाइंड न्यू पार्टनर्स, वी विल नॉट वेट एंडलेसली। और भाई पैसा फेंक कर हम सामान ले रहे हैं, भीख नहीं ले रहे आपसे जैसे पाकिस्तान मांगता है। इसलिए हमने एक क्लियर मैसेज अमेरिका को भी भेज दिया कि हम वही काम करेंगे जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट में है। चाइना को भी भेज दिया कि हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर यू, कम एंड वी विल शो यू। अभी तो नाक में से खून निकाला था, अगली बार बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। अब ये एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये क्या आपको लगता है ये सिर्फ म्यूजियम में लगाने के लिए, ये दिखाने के लिए? भाई ये हमारी पावर को भी दर्शाता है दुनिया भर में कि ये टेक्नोलॉजीज, ये फायर पावर अब हमारे पास है या आने वाली है। इससे हम किसी को भी पीछे हटा सकते हैं। इसलिए पंगा जरा सोच के लेना हमारे से। दूसरी बात, फ्रांस के साथ अजीत डोभाल एक और काम भी कर रहे हैं कि जब तक ये चीजें हमारे पास नहीं आती, ये लैंडमार्क डील फ्रांस में जब साइन होती है, उससे पहले अगर हमारे डिफेंस के लिए हमें किसी चीज की जरूरत भी पड़ेगी, दे आर गोइंग टू सपोर्ट, दे आर गोइंग टू गिव अस दैट सपोर्ट ऑल्सो। यानी कि हमने इमीडिएट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों की स्ट्रेटजी बना ली है। और ये क्यों जरूरी है? आपको मालूम है कि फाइटर जेट्स को बनाने के लिए 5-10 साल लग जाते हैं। हमारे पास राफेल आ चुके हैं। 10 साल तक जब ये फाइटर प्लेन्स बनकर हमारे यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी के प्लेन्स बनने शुरू होंगे, तो पुरानी जो फ्लीट है वो ऑलरेडी 10-12 साल पुरानी हो चुकी होगी। उसको आगे नए स्टिल्थ फाइटर जेट्स के साथ हम उसको सपोर्ट देना शुरू कर देंगे। और ये स्ट्रेटजी मैं पहले बोलता हूँ, मोदी जी कभी 1 साल की काम नहीं करते। वो कहते हैं अगले 25 साल तक मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, अगले 50 साल तक मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका काम आज करना पड़ेगा। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि फाइटर प्लेन चाहिए आपको। 1980 में जाकर 2014 तक तो सोचते रहे कि लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मोदी जी अगले 50 साल की प्लानिंग लेकर उसके ग्राउंड वर्क आज से बना रहे हैं। और जो नेशनलिस्ट लोग हैं यहाँ के, जो पैट्रियट्स हैं, इस देश को प्यार करते हैं, हमारे लिए ये इमेंस प्राइड का मोमेंट है दोस्तों। आपको गर्व होना चाहिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। अमेरिका से डरकर अजीत डोभाल को नहीं भेजा, वो मोदी नहीं है। मोदी जी को हम भी जानते हैं और अजीत डोभाल को तो और भी अच्छी तरह से जानते हैं। और भारत एक पैसिव प्लेयर नहीं है ग्लोबल स्टेज के ऊपर, राइजिंग पावर है हम लोग। और इसलिए हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो सारे काम कर रहे हैं जो हमें करने भी चाहिए। और मोदी जी लीड कर रहे हैं भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए 2047 तक। और फ्रांस के साथ जो डील करी है वो भारत को स्ट्रॉन्ग, सिक्योर और सॉवरेन बनाने में हमें हेल्प करेगी। अजीत डोभाल मोदी जी के साथ अमेरिका में साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देते। बट प्लीज डोंट मेक एनी मिस्टेक, ही इज वर्किंग टायरलेसली। बिहाइंड द सीन्स भारत को प्रोटेक्ट करने में और भारत के इंटरेस्ट को आगे लेके जाने में वो काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डोभाल साहब हैं, उनका ये जो प्रयास है फ्रांस में जाकर, ये जनरेशन याद रखेंगी। और ये गेम चेंजिंग डील है। एक हम सिर्फ एक अपने आप को कोई कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर द वर्ल्ड। आगे जाकर आप देखेंगे कि भारत लीड करता हुआ दिखाई देगा। और जो मोदी जी हैं, अंडर हिज लीडरशिप और उनके साथ जो टीम है वो है अजीत डोभाल, साथ में है हमारे फॉरेन मिनिस्टर। भाई ये ऐसी पावरफुल टीम है जो भारत को इमर्ज कर रही है एक स्ट्रॉन्गर, रेजिलियंट, पावरफुल कंट्री। और ये चीज़ें मुझे टच करती हैं। इसलिए जो लोग बोल रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह, और ये अजीत डोभाल डर गए, वो गए नहीं, वही लिब्रांडो खुश हो रहे हैं। चिंता मत करो, जिस दिन अजीत डोभाल तुम्हारे आसपास भी कहीं खड़े हो गए, तुम्हारी उस दिन क्या हालत होगी वो जरा अमेरिका में पन्नू से पूछ लो। वो कह रहा है कि आई एम लिविंग इन स्ट्रेस। ये पन्नू के वर्ड्स हैं जो सरदारों को, यानी कि खालिस्तानियों को बोल रहा है डरो मत। राहुल गांधी ने भी बोला था डरो मत, आजकल बुरके में छुप कर बैठा है। वही हाल पन्नू का भी है कि आई एम लिविंग इन स्ट्रेस बिकॉज मेरे पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। ये है अजीत डोभाल। और लिब्रांडो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। इस थर्ड टर्म में तुम्हारा भी परमानेंट इलाज होगा, चिंता मत करो। वी ऑल आर वर्किंग ऑन इट। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।